सभी का स्वागत है नए पार्ट में। शाम के तकरीबन 6 बजे के आसपास ट्रेन लखनऊ स्टेशन पर पहुंची। दोनों ने अपना सामान लिया और ट्रेन से निकलकर प्लेटफॉर्म पर आ गए। आयत को न जाने आज बहुत बहुत खुशी महसूस हो रही थी और उसकी वजह उसे खुद भी समझ नहीं आ रही थी। आयत पलट पलट कर हर जगह को बहुत ध्यान से देख रही थी। दिया आयत को आवाज देकर, कहाँ खो गई? चलो। आयत, हाँ हाँ चलो। दोनों बाहर की ओर चल देते हैं। दिया एक टैक्सी बुक करती है और टैक्सी वाले को मनन के द्वारा बताया हुआ पता बताकर दोनों उसमें बैठकर लखनऊ के रास्तों को देखने लगते हैं। वहां आगे एक बड़ा सा बोर्ड लगा हुआ था जिसे आयत और ऐना ने टैक्सी में से ही देखा। उस पर कुछ इस तरह से लिखा हुआ था, जरा मुस्कुराइए, आप लखनऊ में हैं। यह पढ़ने के बाद अनायास ही आयत के चेहरे पर एक मुस्कान बिखर गई। आयत बाहर से आती ठंडी लहरों को अपने आप पर महसूस करते हुए अपने मन में, माना कि अनजान है यह राहें, लेकिन न जाने क्यों इन फिजाओं में कुछ अपनापन सा है। आयत, दिया यार ऐसे अजीब नहीं लगेगा किसी के घर में रहना? दिया, अजीब तो मुझे भी लग रहा है, लेकिन हमारे पास कोई ऑप्शन भी नहीं है। और तू टेंशन मत ले, मनन उन लोगों को जानता है और अच्छे लोग होंगे, तभी उसने हमें वहां रहने के लिए कहा है। दोनों एक दूसरे से ऐसे ही बातें कर रही थी। तभी टैक्सी वाले भैया उन दोनों की बातें सुनकर, दीदी आप उनकी कोई दूर की रिश्तेदार हो? आयत, किसकी रिश्तेदार? ड्राइवर, अरे आपने ये एड्रेस दिया उनके। आयत, अरे नहीं भैया, हम कोई उनके रिश्तेदार नहीं हैं। फिर आयत और दिया उन्हें अपने बारे में सब कुछ बताते हैं। ड्राइवर उनकी पूरी बात सुनने के बाद, दीदी सच कहूँ तो पूरे लखनऊ की सबसे सुरक्षित जगह पर आप जा रही हो। उनके हवेली का हर इंसान बहुत अच्छा है, यहाँ तक कि पूरा लखनऊ उन्हें बहुत मानता है। उनकी बात सुनकर आयत और दिया को थोड़ा अच्छा महसूस होता है। थोड़ी देर में एक हवेली के बाहर टैक्सी रोककर, ड्राइवर, लीजिए दीदी आ गई आपकी मंजिल। दोनों अपना सामान लेकर बाहर निकलकर टैक्सी वाले को पैसे देते हैं। आयत, शुक्रिया भैया। टैक्सी वाले भैया, दीदी कोई बात नहीं, अब मैं चलता हूँ। आयत मुड़कर हवेली को देखती है और अपने मन में, कुछ तो खास है इस शहर में, हर जगह अपनी ही लग रही है। लेकिन आयत को कौन बताए कि यह जगह उसी की ही है। जी आपने बिल्कुल सही सोचा, यह हवेली किसी और की नहीं बल्कि शमशेर अहमद सिद्दीकी की है। अनजाने में ही सही, लेकिन आयत की तकदीर उसे अपनी मंजिल तक ले ही आई। दिया, यार ये हवेली तो बाहर से ही कितनी खूबसूरत है, अब तो अंदर जाने के लिए और इंतजार नहीं हो रहा है, जल्दी चल। वो दोनों अपना सामान लेकर गेट के पास जाती हैं। गेट पर एक आदमी खड़ा था, देखने से ही हवेली का पहरेदार लग रहा था। तभी वहां ऐना आती है। उन दोनों को देखकर उनके पास जाकर, मैं आपका ही इंतजार कर रही थी, अब्बू ने आपके बारे में बताया था सुबह ही। दोनों उसे देखकर मुस्कुरा देती हैं। ऐना दोनों को लेकर हवेली के अंदर जाती है। हवेली में हॉल में ही बीजान कोई किताब पढ़ रही थी। उन दोनों को देखकर अपनी जगह से उठकर, आइए बेटा। आयत आगे बढ़कर, अस्सलाम वालेकुम आंटी। बीजान आयत के चेहरे पर हाथ फेरकर, वालेकुम अस्सलाम बेटा। आयत को देखकर बीजान की आंखें नम हो जाती हैं। भले ही उन्हें पता न हो, लेकिन भाई खून का रिश्ता है उनका आयत के साथ, और आयत के नैन नक्श उसके अब्बू से मिलते थे, तो लाजमी है बीजान की आंखें नम होना। आयत, आप ठीक हैं? बीजान, जी बेटा, आप माशाअल्लाह बहुत खूबसूरत हैं। अल्लाह ताला ने लगता है आपको बहुत फुर्सत से बनाया है। आयत मुस्कुराकर, जी शुक्रिया। ऐना, बीजान आप क्या कर रहे हो, उन्हें बैठने तो दीजिए। दिया और आयत वहां पर सोफे पर बैठ जाती हैं, लेकिन दोनों को थोड़ा असहज महसूस हो रहा था। ऐना, आप दोनों यहाँ पर बेफिक्र रहिए, अब्बू ने सबको आपके बारे में बता दिया था पहले से ही। नगमा बेगम वहां आते हुए, और इसे बेटा आप अपना ही घर समझिए। आयत और दिया उन्हें देखकर हल्के से मुस्कुरा देती हैं और उनके पीछे ही एक औरत उनके लिए पानी लेकर आती है। वो औरत उनके घर की मुलाजिमा थी। वो दोनों उनसे पानी ले लेती है। बीजान,
वैसे आपने अपना नाम नहीं बताया बेटा। दिया। जी हम दिया। और हम आयत। आयत ने कहा। नगमा बेगम। माशाल्लाह बहुत प्यारे नाम है आपके। ऐना। चले हम आपको सबसे रूबरू करवाते हैं। ऐना बीजान की ओर इशारा करते हुए। यह है हमारी बीजान यानी कि हमारी दादी जान। फिर नगमा बेगम की ओर इशारा करते हुए। यह है हमारी अम्मी और हम हैं ऐना। तभी वहां अयान आते हुए और हम हैं अयान। और दोनों के आगे हाथ बढ़ाकर हेलो। दोनों भी मुस्कुराकर हेलो कहती हैं। ऐना। यह है हमारे ट्विंस ब्रदर अयान। और बाकी सबसे जब वो लोग आएंगे तब मिलवाते हैं। कुछ देर वहां बैठकर आयत और दिया ने सबसे बातें की और अपने प्रोजेक्ट के बारे में भी उन्हें बताया। ऐना। फिर तो आपके रिसर्च में कबीर भाई आपकी बहुत मदद कर सकते हैं। दिया और आयत उसकी ओर देखने लगे जैसे पूछ रही हो अब ये कौन है। नगमा बेगम उन दोनों को देखकर समझते हुए। कबीर हमारे बड़े बेटे, वो यहाँ की सबसे बड़ी यूनिवर्सिटी में बच्चों बच्चों को हिस्ट्री पढ़ाते हैं। दिया। यू मीन प्रोफेसर है। ऐना। जी। आयत मन में ही कबीर का नाम दोहराती है और उसके लबों पर हल्की सी मुस्कान बिखर जाती है। फिर अपनी हरकत पर अपनी आंख से ही मन में मैं क्या पागलों जैसी हरकत कर रही हूँ। ऐसे ही सबसे बातें करते हुए आयत और दिया अब सबके साथ सहज महसूस करने लगे थे। थोड़ी देर बाद नगमा बेगम। ऐना जाइए आप इन्हें अपने कमरे में ले जाइए। अभी वो गेस्ट रूम में साफ सफाई चल रही है। ऐना। जी अम्मी। आयत और दिया को सब लोग बहुत अच्छे लगे। कहते हैं ना कि अच्छे लोगों की अच्छाई अक्सर उनकी बातों से झलक ही आती है। दोनों अपना सामान उठाने लगती है तभी अयान। आप रहने दीजिए, मैं ले चलता हूँ आपका सामान कमरे तक। आयत और दिया ऐना और अयान के साथ ही ऊपर की ओर बढ़ जाते हैं। आयत। और भी लोग हैं आपके घर में? आई मीन इतने सारे लोग हैं आपके घर में? अयान। हाँ अभी तो अब्बू। फिर रुक कर अब्बू तो ठीक है, लेकिन अभी आपका हमारे घर के दो महा ड्रैकुला से भी मिलना बाकी है। दिया। मतलब? अयान दोनों को डराते हुए। मतलब कि ड्रैकुला नंबर 1